बात करो, होश में आके बात करो, बात तो तुमको करनी होगी, अरे बात तो तुमको करनी होगी। अरे भीम पैंथर जिंदाबाद, जो हिटलर की चाल चलेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा, आवाज दो, आवाज दो, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरांच्या, पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरांच्या आवाज दो, भाऊ बनसोड आगे बढ़ो। स्वागत करता हूं मैं उमर सरदार, आप सभी का आवाज इंडिया के बहुचर्चित शिशु में जिसका नाम है आवाज आपकी। दोस्तों मेरे पीछे आप ये जो सैलाब देख रहे हैं, ये यहाँ के बस्ती का एरिया के लोग हैं, झोपड़पट्टी के लोग हैं। मूलतः विषय ये है कि दो चीज़ों के लिए मोर्चा निकाला गया है। एक तो झोपड़पट्टी वासियों को उनके हक के पट्टे मिले जाए, और साथ ही साथ यहाँ पे एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल को वहीं रहने दिया जाए। किसी कारणवश सरकार का शायद ये निर्णय लिया है सरकार ने कि उस हॉस्पिटल को शिफ्ट करके बिहार में शिफ्ट किया जाए। ऑलरेडी बिहार में एम्स हॉस्पिटल होने के बाद उस हॉस्पिटल को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं, उसे शिफ्ट करने के विरोध में ये सारा मोर्चा निकला। आइए यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं इनका क्या कहना है, क्या मांग है और किस तरह की मांग है। भीम पैंथर का ये मोर्चा है। भीम पैंथर के लोगों से ही बातचीत करके जानते हैं हम लोग मोर्चे के पीछे की और किस किस कारणों के विषय से ये मोर्चा निकला हुआ, और मोर्चा इंदिरा चौक में निकालने की, भीम चौक से इंदिरा चौक को आने का पीछे का रीजन क्या है, ये भी उनसे बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं। साथियों, सबको मेरा क्रांतिकारी जय भीम। क्रांतिकारी जय भीम इसलिए बोला कि हम यहाँ पर आज के चौक में जितनी भी भीड़ दिख रही है, ये भीड़ नहीं है, ये वो लोग हैं जो दलित है, ये वो लोग हैं जो शोषित है, ये वो लोग हैं जो पीड़ित है। इनको न्याय और हक दिलाने के लिए यहाँ पर ये भव्य दिव्य मोर्चा हम लोगों ने भीम पैंथर के माध्यम से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज भाऊ बनसोड़ इनके नेतृत्व में निकाला गया हुआ। हमें जैसा पता है कि उत्तर नागपुर में सबसे ज़्यादा दलित लोग रहते हैं, यहाँ पर झोपड़पट्टी वासी लोग रहते हैं, लेकिन इनको लग के दूसरे ही कम्युनिटी के जो लोग हैं, राज्य सरकार ने थोड़ा भेदभाव करके उनको वहाँ पर परमानेंट जगह दी है, लेकिन उसको लग के जो बाकी गरीब लोग हैं उनको बेघर कर दिया। मोदी साहब, आदरणीय प्रधानमंत्री साहब ने जब बोला था कि सबको उनके हक के घर मिलेंगे, लेकिन ये कौन से हक के घर उनको मिल रहे हैं, जबकि उनको उनके ही घर से बेघर किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा यहाँ पर हेल्थ का है, जहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल और अनुसंधान केंद्र कामठी रोड पर स्थित है। 1999 में यहाँ पर इसका उद्घाटन हुआ मुख्यमंत्री के हाथ से। इसके बाद में ये चालू भी हुआ। चालू होने के बाद में ये हॉस्पिटल इतना बड़ा, क्योंकि यहाँ की जितनी भी गरीब जनता है वहाँ पर अपना उपचार करने के लिए जाती है, जो कि प्राइवेट अस्पताल में खुद लाखों खर्चा रुपए नहीं कर सकते। वो अपने बेचारे जो मजदूरी करते हैं, जिनको रोजंदारी 100-200 रुपये नहीं मिलती है, ये लाखों रुपए खर्चा करके कैसा अपना उपचार करेंगे, कैसा अपना ट्रीटमेंट करेंगे। इसलिए राज्य सरकार ने यहाँ पर जो हॉस्पिटल बनाया हुआ है, तो ये तत्कालीन राज्य सरकार ने बनाया हुआ, लेकिन अभी की जो राज्य सरकार है कहीं तो भी इन गरीब लोगों से, इन पीड़ित लोगों से यहाँ पर उनके सुविधा के साथ में खिलवाड़ कर रही है, और ये हॉस्पिटल जो यहाँ से हटा के मियान में स्थानांतरित कर रही है। तो इसका पूरे जोर शोर से भीम पैंथर और भीम पैंथर के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मनोज भाऊ बनसोड़ इनके नेतृत्व में हम पूरे जोर से विरोध कर रहे हैं। और ये मोर्चा खत्म होने के बाद में हम यहाँ का डेपुटेशन हम कलेक्टर साहब को भी देने वाले हैं। यह हमारी शुरुआत है, हमारी पहली पायरी है। इसके बाद में अगर राज्य सरकार अगर गूंगी और बहरी है तो उसको जगाने के लिए इससे भी भव्य दिव्य मोर्चा हम मनोज भाऊ बनसोड़ के नेतृत्व में अगेन भीम पैंथर का राष्ट्रीय एकता मिशन द्वारा जितने भी यहाँ पर गरीब लोग हैं, जितने भी पीड़ित लोग हैं, सबको लाखों के संख्या में ले जाके वहाँ पर मुख्यमंत्री आवास जो है वहाँ पर हम भव्य दिव्य मोर्चा निकालेंगे। उत्तर नागपुर में जो विषय है, उत्तर नागपुर में 75% लोग स्लम एरिया में रहते हैं। उनकी आर्थिक जो परिस्थिति काम धंधे के लायक भी नहीं होती। उसके बावजूद कि कैसा यहाँ पे इनको 10 रुपये में ट्रीटमेंट मिलती है, तो 10 रुपये में ट्रीटमेंट में लगाते हुए अगर समझो अगर ये दवाखाना अगर कहीं पे अगर यहाँ से मैन में अगर ट्रांसफ़र होता है, तो यहाँ का बंदा अगर उसको अगर वो अम्बेडकर हॉस्पिटल में जाना है तो उसको 500 रुपये लगा के यहाँ पे वहाँ जाना पड़ेगा। तो उसकी वजह से दड़न वड़न के लिए एक सोच के रास्ता यहाँ पे स्थायी किया जाए ये दवाखाना, ये भीम पैंथर के बारे में आ गया। जितने भी नागपुर में जो
बाबा साहब के नाम पे जो ये अभी कुछ दिनों पहले की बात है, अपन देख अम्बाजेरी गार्डन के बाजू में वहाँ पर अपना अंबेडकर भवन था, वो भी इसी प्रकार तोड़ा गया। वैसा ही यहाँ सिर्फ अस्पताल हटाना है और यहाँ कोई दूसरा अस्पताल नहीं बन रहा है। ये जगह इनको किसी व्यापारी को देना है या कोई मॉल बनाना है। इसी षड्यंत्र के तहत यहाँ से हॉस्पिटल मिहान में स्थानांतरित किया जा रहा है। आप सोचिए कि यहाँ से जो गरीब है, अभी आप देख रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में जो लोग आए हुए, इनको किसी चीज़ का कोई प्रलोभन नहीं दिया गया है। जैसे राजनीतिक लोग मटन बिरयानी इनके घर तक गाड़ियाँ भेजते हैं, इनके लिए कुछ गाड़ियाँ नहीं भेजे गए। ये त्रस्त लोग हैं, ये त्रस्त उस सिस्टम से त्रस्त है, इसीलिए ये इस मोर्चे में शामिल हुए हैं। इनको किसी को गाड़ी नहीं भेजी गई है, ये अपने खर्चे से इस मोर्चे में शामिल हुए हैं। यही इस बात का प्रमाण देता है कि ये अस्पताल कितना ज़रूरी है। अगर ये अस्पताल अगर मिहान में चले जाता है तो मेरे को बात बताइए, गरीब आदमी जो 10 रुपये में अपना इलाज यहाँ कर रहा है, आप मुझे बताइए ट्रैवलिंग के लिए उसको मिहान आने जाने को 100 से 150 रुपया उसको खर्चा आएगा। ठीक है, आप मेरे को बताओ वहाँ जाना पुराएगा या उस गरीब को यही इलाज करना ठीक रहेगा? मैं खुद आपसे पूछना चाहता हूँ। तो यही है, ये मोर्चा जो है इसमें मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, दक्षिण पश्चिम जैताड़ा से प्रभाग 38 से आया हूँ। मेरे साथ मेरे समर्थक भी आए हुए हैं और झोपड़पट्टी आपको बता रहा जिस प्रकार से मालकी हक पट्टे की ये बातें करते हैं। ये एक तो सुप्रीम कोर्ट का एक जीआर है कि 15 साल अगर कोई नजुल की जगह पर रहता है तो वो उसके मालकी हक की जगह हो जाती है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का जीआर होने के बावजूद भी आप देख रहे हैं नागपुर शहर में काफ़ी झोपड़पट्टियों के ऊपर बुलडोजर चल रहे हैं। अभी ताज़ी बात है, 4-5 दिन पहले हिंगना रोड पर टाकड़ी सिंह के बाजू में एक 40 साल पुरानी झोपड़पट्टी थी, वहाँ 30 सालों से टैक्स है, नल कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है और गटर लाइन सारी सुविधा होने के बावजूद उस झोपड़पट्टी के ऊपर में बुलडोजर चढ़ाया गया है। अगर इतने तादाद में लोग अगर वहाँ एकत्र हो जाते थे तो कदापि वो झोपड़पट्टी नहीं टूटती थी। मेरा आपके माध्यम से मैं नागपुर की जनता को भी और सारे देश के वासियों को भी मैं उनको विनती करता हूँ कि जिस प्रकार से एकता आज यहाँ है, वैसे ही एकता अगर हम हर जगह अगर कोई भी झोपड़पट्टी में ऐसी कार्रवाई होती है तो इतने संख्या में अगर हम वहाँ जाके अगर उनका विरोध करते हैं तो उनकी ताकत नहीं है कि वो झोपड़पट्टी तोड़े। इसी समर्थन में हम लोग या मनोज भाऊ बंसोड़ के समर्थन में या भीम पैंथर में जो मोर्चा निकाला है उसके समर्थन में आए हैं। और आपको मनोज भैया ने बताया ये तो सिर्फ शुरुआत है, अगर इसमें भी नहीं माने तो तीव्र स्वरूप का जो तीव्र प्रकार का आंदोलन भी किया जाएगा। उसके लिए हमको जो कुछ करना पड़ेगा, तुम अंदर करो, जेल में डालो, कुछ करो, हम सब तैयार है। लेकिन जो नाइंसाफी सरकार करी है, एक तरफ से बोल रहे हैं कि हम गरीबों के साथ है। आप काफ़ी सालों से सुन रहे होंगे, जब से 15 साल में यहाँ सत्ताधारी है, नागपुर महानगर पालिका में जिनकी सत्ता है, वो लोग 15 सालों से एक ही आश्वासन दे रहे हैं, जब भी चुनाव आता है आपको मालकी हक के पट्टे दे दिए जाएंगे। बट लगा नहीं, मनते का नहीं। आप खुद महिलाओं से पूछो कि हर बार आके बोलते हैं चुनाव जब भी आता है ये बस्तियों में आते हैं, आपको मालकी हक के पट्टे आए हुए हैं, कभी दूसरे पक्ष का नाम बताएंगे, उनके वजह से आपको नहीं मिलते, कभी ऐसा बताएंगे, उस तरीके से बताएंगे, लेकिन सिर्फ गरीबों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और इस खिलवाड़ के खिलाफ ही आज का ये जो मोर्चा है वो निकाला गया है। और इससे भी अगर बड़ा आंदोलन करना पड़े तो हम मनोज भाऊ बंसोड़ के साथ और भीम पैंथर के साथ है। सबसे पहले मैं जय भीम बोलना चाहती हूँ आपको। उन्होंने जो बोले अभी तो उनसे हम लोग सहमत है। इन्होंने जो बोले कि झोपड़पट्टियों के बारे में, झोपड़पट्टी में क्या हो रहा, मालकी हक के पट्टे नहीं मिल रहे। जो सबसे पहले तो हॉस्पिटल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये जो हो रहा है, जो हॉस्पिटल के बारे में आज का जो हो रहा, तो हॉस्पिटल वहाँ से अगर हटेगा तो जो गरीब जनता है वो कहाँ जाएंगी? अपने रात में कुछ होता है, अपने बाल बच्चों को कहाँ लेके जाए? अपन मिहान में नहीं लेके जाते। कि अगर बच्चे हैं तो मिहान में कहाँ लेके जा सकते हैं? आप भी समझ सकते हैं बात को। अगर कुछ होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको लूज मोशन होता है, जो भी होता है, अपन सरकारी अस्पताल में लेके जाते हैं। यहाँ से वहाँ तक कितना दूर है? अगर ये पास में है, आजू बाजू में कितनी सारी झोपड़पट्टी, अगर इनको वहाँ पे ये सुविधा मिलती है तो बहुत बड़ी बात है। अगर सरकार अगर नहीं सुनती है इसके ऊपर तो हम लोग आंदोलन तो बहुत है नहीं, बहुत ही बड़ा आंदोलन करेंगे और जारी रखेंगे हमारी लड़ाई। ये हॉस्पिटल हटने नहीं देंगे हम लोग। और गौर गरीब कहाँ जाएंगे? आप भी सोचो, कहाँ दवा पानी करेंगे? दवा इतनी महंगी है, किराया का ऑटो इतना महंगा है, जाएंगे तो जाएंगे यहाँ नहीं जा सकेंगे गरीब। और हॉस्पिटल हम हटने नहीं देंगे, चाहे तो और आंदोलन करेंगे और लड़ाई करेंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे। हॉस्पिटल तिकडे न्यायचं गोरगरीब कुठे जातील? आणि इथे लाखो करोडो रुपये बिल्डिंग साठी खर्च केलेला आहे। लाखो करोडो रुपयासाठी तुम्ही खेळाचं मैदान बना, हा पैसा येते कुठून? पब्लिकच्या खिशातूनच जाते ना। पब्लिकच्या खिशातून पैसा जो हा एवढा मोठा हॉस्पिटल बनला, आता एवढा पैसा उद्ध्वस्त करणार, बाकी कर्मचाऱ्याचं कोणते बिल नाही निघत, कर्मचाऱ्याचं कोणता पैसा देत नाही ना, काही नाही। काही लाख बिल्डिंगा बनल्या
साहब का हॉस्पिटल हम बिल्कुल भी हटने नहीं देंगे। मोदी सरकार क्या कर रही है अगर ये हॉस्पिटल हटा रही है तो? हम गौर गरीब कहाँ जाएंगे? आज बाबा साहब थे तो हम हैं, बाबा साहब की वजह से हम हैं, हम सब इतने आदत से जी पा रहे हैं। बाबा साहब ना होते तो हम नहीं होते। हम उनके निशानी यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हटने देंगे। ये हमारी सरकार है। गरिबांना राहायला जागा नाही आहे, घर नाही आहे, झोपडपट्टी आहे, भीमनगरची झोपडपट्टी आहे ते हटवायची कोशिश करतात का बरं? इतकी लोकसंख्या जाणार कुठं? गरीब जाणार कुठं? आम्हाला राहायला घर नाही, दार नाही, आम्हाला मालकीचे पट्टे मिळालेच पाहिजे आणि हा हॉस्पिटल इथं राहिलाच पाहिजे। जेव्हापर्यंत आम्हाला मालकीचे पट्टे मिळतात नाही तोपर्यंत आम्ही झोपडपट्टी खाली करणार नाही आणि करूनच नाही। भलाई बुलडोजर आहे हे आमचा जीव तिथं का नाही जात? आमचे लेकरं बारा घेऊन आम्ही कुठंच जा, आम्हाला तिथंच घर पाहिजे आणि त्याच जागेवर भलाई गव्हर्नमेंट म्हणत असेल की आम्हाला पैसे भरून द्या तर आम्ही किंमत भरून द्यायला तयार आहोत। हम अभी झोपड़पट्टी में हैं। झोपड़पट्टी का मतलब ये होता है कि मतलब अपन को कोई वहाँ का अट्टा पट्टा कुछ नहीं मिला है। अभी पट्टा मिलने की बात कर रहे हैं, तो जैसा अपन को पट्टा मिलेगा तो हम लोग गरीब लोग कहाँ जाएंगे? गरीब लोग अपन कहाँ जाएंगे रहने के लिए? हमने बड़ा मेहनत से उतना चीज बनाए, अगर वो हमारे से छीन गया तो हम जाएंगे कहाँ? बस जय हिंद जय भारत। दो मुद्दे पे मोर्चा निकला है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल कामटी रोड से हटा के निहान लेके जा रहे हैं। ये आगामी अभी सरकार जो बनी है वो। और दूसरा मुद्दा ये है, झोपड़पट्टी वासियों को, नागपुर शहर के जितने भी झोपड़पट्टी है सभी को मालकी पट्टे हक मिलना चाहिए, क्योंकि गरीबों की तरफ ये सरकार ध्यान दे रही है। क्योंकि सिंधी भाइयों को मालकी पट्टे हक मिल गए, लेकिन गरीबों को मालकी पट्टे हक नहीं मिले। ये मोर्चा इसलिए निकाला गया है कि गरीब जनता जो है वो त्रस्त है, किराए के मकानों में है, झोपड़ों में है, लेकिन उन्हें मालकी पट्टे हक मिलना चाहिए। अगर नहीं मिला तो हम तीव्र आंदोलन करेंगे। ये ऐसी चेतावनी सरकार को हम देते हैं। आपने जैसे कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल को स्थानांतरित किया जा रहा है, हाँ। निहान में शिफ्ट किया जाए, उसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? इसके पीछे की एक राजनीति है। ठीक है, अगर उसको अगर उधर शिफ्ट किया जा रहा है तो वहाँ पे तो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वही हॉस्पिटल बरोबर एम्स हॉस्पिटल है मिहान में। एम्स हॉस्पिटल है, वो हॉस्पिटल बरोबर चल रहा नहीं। ये हॉस्पिटल ऐसा है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम है वो हॉस्पिटल पे, ये हॉस्पिटल वहाँ लेके जाके कचरा ही करना है। इसलिए ये हम होने नहीं देंगे। भले हम रास्ते पे उतरेंगे, हम चक्का जाम करेंगे और तीव्र आंदोलन करेंगे हम, अगर ये सरकार मानती नहीं है तो। और आने वाले अधिवेशन में भी हम ये मोर्चा निकालेंगे, इससे भव्य मोर्चा, ये हम हमारी मांग। आमतौर पे जब भी देखा गया है तो जब किसी चीज़ का कोई मोर्चा निकाला जाता है तो आमतौर पर संविधान चौक को चुना जाता है। आप लोगों ने इंदिरा चौक और भीम चौक से इंदिरा चौक तक का मोर्चा किया है, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह ये है कि गौर गरीब जनता उत्तर नागपुर में सब में ज़्यादा है और हॉस्पिटल अपने कामटी रोड आगे में बन रहा है, लेकिन वहाँ से ले जाके दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। दवाखाना यही बनना चाहिए, इसलिए हमने मोर्चा यही निकाला। इस विषय पर यहाँ के स्थानिक जो सत्ताधारी लोग हैं या फिर स्थानिक जो प्रशासन उसका उस विषय पर क्या कहना है, क्यों हटाना चाहती है वो? नहीं, हमें उस प्रशासन को कुछ नहीं कहना है। जो अभी जो सरकार है उनसे ये कहना है कि हॉस्पिटल यही बने और हमारे गौर गरीब जनता को जहाँ जहाँ झोपड़पट्टी में रहते हैं उनको मालकी पट्टे हक देना चाहिए। अब जहाँ सरकारी जगहों पे झोपड़पट्टियाँ है उनको वही स्थायी करना चाहिए। ये हमारे भीम पेंदर की मांग है। तो कुछ इस तरह का आक्रोश यहाँ की जनता का है। झोपड़पट्टी वासियों को मूलतः पट्टे मिलने चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जिसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल कहा जाता है उसे हटाया नहीं जाए। ऑलरेडी मिहान में एम्स एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसके बाद भी इसे शिफ्ट किया जा रहा है। लोगों की मांग, लोगों की पहली ज़रूरत होती है स्वास्थ्य की। सरकार स्वास्थ्य के ऊपर बात नहीं करती है और जो स्वास्थ्य विभाग के जो हॉस्पिटल्स बने हुए जहाँ पर लोगों को आसानी से जाया जा सकता है उसे भी हटाया जा रहा है। उसी के लिए आक्रोश मोर्चा निकाला गया है। दोस्तों वक्त तो चला यहाँ पे रुकते यहीं मिलते जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ। तब तक घर पर रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे और देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।